बड़े सरकार हैं और ज़ाहिर है हम जो पूछ सकते थे हमने पूछा, जो समझ सकते थे वो समझा, जो महसूस कर सकते थे वो महसूस किया। और मजीद भी ये इनका मुझे पता है, अंदाजा ये कि अगर मैं दोबारा कोई सवाल पूछना चाहूंगा, इनका दरवाजा खुला होता है और सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए खुला होता है। सबके लिए खुला। ये शफकत उन्होंने खास तौर से हमारे लिए इस वजह से फरमाई क्योंकि हम हक की तलाश में दो टोक गुफ्तगू करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं और बिला झिझक सवाल पूछते हैं। तो शायद कोई दूसरा बुज़दिल इंसान होता है तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आता, मगर अगर बहादुर इंसान होता है तो वो खुद अपने पास बिठा के कहता है पूछो जो पूछने। और ये तरीकेकार है, सिलसिला है। मैं इस हवाले से आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि बाहर एक खलकत खड़ी हुई जिसको आप ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शिफा पहुंचाना चाहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख के आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले यही हजरत कहा है कि आपने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया हुआ है। आप हक और बातिल की पहचान इसी से कर लें कि आप, मैं कहता हूँ कि ये तो हम कमरे में बैठे हैं, मैं इसके बाद जाऊंगा, आप लाइव देखना कि कितने हजार लोग मौजूद हैं, उनको मैं दम करूंगा, फिर मैं हजारों लोगों से मुलाकात करूंगा। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, वो जंग जो होती है वो मैदान जंग में होती है, कभी घरों में बैठ के नहीं होगा। वाह वाह वाह। आप तारक उठा कर देखे ना, हम सहाबा भी यकीन रखते हैं, हम अहले बैत भी यकीन रखते हैं। आप हुसैन पाक से ज्यादा खूबसूरत, हुसैन पाक से ज्यादा आला नस्ल वाला, हुसैन पाक से बड़ा बादशाह कोई हक पर नहीं था। लेकिन जब यजीद ने ललकारा तो उन्होंने कर्ब बला में अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बेटियों को नहीं देखा, उन पाक दामन बीवियों को नहीं देखा, वो करबला में हक की खातिर लड़ पड़े, अपना सर दे दिया, लेकिन बादल के सामने झुके नहीं है। ये कौन सी हुसैनी मिशन हुआ, या ये कौन सा साहबा का मिशन हुआ कि बंदा घर से बाहर ना निकले तो कहे मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, किसी के मिलने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद फरमा दिया था, है बुज़दिलो, अगर मैदान जंग में कोई मारा जाता तो खालिद बिन वलीद के जिस्म में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां तीर और कमान की बात लगा नहीं है। लेकिन कितनी जंगें जीती है, लेकिन आज अपने बिस्तर पर मौत आ गई। इसलिए जिसको अल्लाह पे यकीन है ना, कहता है कि अल्लाह है, तो फिर उसे बाहर निकलना चाहिए। तो जिस पे बंदूक पे यकीन हो छुप के बैठ जाए। वाह, बात ही सारी पूरी हो गई। यहाँ पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ और अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे अल्लाह के अहकामात का। मोहम्मद उवैस रब्बानी को और फिर हक अतीक को लेकर इजाजत, अल्लाह की अमान में।